ओस्मो रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो ओस्मो रेगुलेशन जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो ओस्मो रेगुलेशन होती है ये एक पैसिव रेगुलेशन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो बॉडी जो होती है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की ये पैसिव रेगुलेशन होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स की मदद से। हमारी बॉडी के ऊपर ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में 2 टाइप्स ऐसी एनिमल्स की होती हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशंस करती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं ना ये मैच करते हैं अपनी बॉडी ओस्मोलैरिटी को इन्वायरमेंट की एक्टिविटी के साथ। मतलब जितना एक्टिव इन्वायरमेंट होता है वैसे ही अडॉप्ट होते जाते हैं, जैसा माहौल वैसे खुद। जैसे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अगर हम दूसरी बात करें ओस्मो रेगुलेटर्स की तो इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही ये अपना टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इंटरनल टेम्परेचर को इंटरनल कंडीशन के साथ ये अडॉप्ट होते जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि फ्रेश वाटर में जो फिशेस होती हैं ना ये एक्टिवली अपटेक करती हैं सॉल्ट्स को। क्यों अपटेक करती हैं? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के ज़रिए, ताकि ये ओस्मो रेगुलेशन कर सकें। अब हम बात करेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं ये 3 कैटेगरी में हम प्लांट्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। एक वो प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी की मौजूदगी में रह रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक वो होते हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब हम उन प्लांट्स के अडॉप्टेशंस देखते हैं, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा पानी को फेस करते हैं। हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा पानी की मौजूदगी में रहते हैं उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये अडॉप्टेड होते हैं। अब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें पानी ज़्यादा होता है इनके सेल्स के अंदर। अब हम इनको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि ये जो है वो सेल्स में से वाटर का रिमूव करते रहें, ठीक है। इनका जो प्लांट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इन्होंने ट्रांसपायर करना होता है वाटर को। अब ज़्यादा वाटर को रिमूव करने के लिए हमें स्टोमेटा भी ज़्यादा चाहिए। तो स्टोमेटा जो होते हैं इनकी अपर सरफेस के ऊपर होते हैं ताकि ये वाटर का रिमूवल कर सकें। दूसरे आ जाते हैं मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट। ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब ना इनमें एक्सेसिव वाटर होता है ना ही कम वाटर होता है, ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। अब ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो ये जो होते हैं ना ये मेंटेन रखते हैं अपने जो वाटर बैलेंस होता है। इसमें कहते हैं कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ऑन ओपन टू रिमूव लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। हम कहते हैं कि अगर जब वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये अपने स्टोमेटा को खोलेंगे ताकि वाटर जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन अगर पानी की कम मौजूदगी होगी, कम पानी होगा तो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे ताकि पानी जो है वो लॉस ना हो। जैसे रोज़ के प्लांट, हमारे मैंगोज़ के प्लांट, ये मीज़ोफाइट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट। अब ये जो प्लांट होते हैं ये ऐसे मॉडिफाई होते हैं, ऐसे इनको जो है अडॉप्टेड होते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन के लेवल को कम कर सकें, ठीक है। अब ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ना ये स्मॉल होते हैं, इनके लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, इनका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया इनका इसलिए कम होता है ताकि ये ट्रांसपायरेशन की प्रपोर्शन को कम कर सकें, ठीक है। इनके लीव्स के गिर्द ना वैक्सी लेदर लगी होती है। वो लेदर जो होती है ना वो लेयर होती है ताकि जो वाटर का लॉस है वो ना हो सके, क्योंकि ये तो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर प्लांट में पानी पहले ही बहुत कम होता है। स्टोमेटा जो है इनकी लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और ये जो है केक्टाई के प्लांट जैसे होते हैं, ये ड्राई सीजन में रहते हैं। तो इनको हम लोग इसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो भी हम लोग ये कहते हैं कि ये ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं।